ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं श्रीमत्परमगम्भीर शाद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव एको मे सासणो अप्पा नाणदंसणलक्षणा शेषा भविभवा भावा सव्वे संयोगलक्षणा। सायंकालीन स्वाध्याय के अंतर्गत हर एक आत्मार्थी सुखाभिलाषी जीव का अत्यंत प्रिय विषय सामयिक पाठ। स्वाध्याय के लिए और अभ्यासु मुमुक्षु आत्मार्थी जीव के लिए यह शब्द कई मायनों में, कई अर्थों में भाव भाषण में आया हुआ पद विशेष है। अपने साथ यहाँ अभी रात्रिकालीन सभा में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन बच्चे हैं इस दृष्टि से अपन केवल देखा करेंगे, वह अपनी पर्याय दृष्टि होगी। पज्जई मूढ़ा ही परसन्या, समस्त अविद्या का मूल मनुष्य व्यवहार, हम क्यों उसे अपनी छाती से लगा करके बैठे हैं? सभी भगवान हैं। कुछ गुरुदेव से एक बात कहा करते थे, सभी भगवान हैं और सभी भगवान हों तो फिर भगवान बनने की बात किसको नहीं सुहाएगी? सुख स्वभावी सभी हैं, सुख की बात किसे नहीं सुहाएगी? इसलिए महाभाग्य हैं बच्चों का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के शास्त्र सभा में भी उनकी उपस्थिति होती है। द्रव्य शुद्ध का श्रवण ही तो भाव शुद्ध का बीज है। गुलाब चंद जी भाई साहब, द्रव्य शुद्ध का श्रवण ही तो भाव शुद्ध का बीज है। इसलिए हम आप सभी इस सभागार में सामयिक पाठ की आगामी 8-10 दिनों तक गहराई से स्वाध्याय करेंगे। ये विषय जो हैं
संजय जी, विगत 3 साल से संकलन की प्रक्रिया में गुजरा हुआ विषय है। लगभग 180 ग्रंथों के आधार से इस विषय का संकलन केवल स्वांतः सुखा है। अपने आनंद के लिए इस विषय का संकलन प्रारंभ हुआ। नई नई विधा, नए नए आयाम इसमें जुड़ते गए और एक विस्तृत संकलन अपने पास बन करके सामने आया। सामायिक, जिसे हम सामायिक कहते हैं, उसके क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं वो अपन लोग 8-10 दिन में देखेंगे। कोई दिन अपना बहुत गूढ़ और गंभीर चर्चा में संपन्न होगा, लेकिन आप प्रमाद नहीं करना, प्रमोद भाव रखना। प्रमाद वर्जित है और प्रमोद स्वागत योग्य है, कर्तव्य है। हमेशा प्रमोद भाव रखना। संजय जी, कभी समय मिले शास्त्र सभा में आप एक भव्य प्रमोद नाम से बहुत सुंदर ग्रंथ है, उद्धरण करते ही होंगे, लेते ही होंगे। सभी माता बहनों को, सभी अभ्यासु जीवों को मूल कृति का स्वाध्याय करने जैसा है। प्रमोद भाव होना चाहिए। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजन। समय सार जी के अंतर्गत जब 8वीं गाथा में म्लेच्छ और आर्य पुरुष की बात आई, वहाँ आर्य पुरुष से तात्पर्य ब्राह्मण व्यवहार प्रतिपादक हैं, परमार्थ प्रतिपाद्य हैं। इस प्रकरण को समझाने के लिए ब्राह्मण जो हैं वह आर्य को आर्य की भाषा में समझाते हैं, और समझाते हुए इतना ही कहते हैं स्वस्ति। लेकिन उस म्लेच्छ को ये समझ में नहीं आया कि ये स्वस्ति से क्या तात्पर्य है। गुलाबचंद जी, गुरुदेव श्री इस पद का अर्थ इतना बढ़िया करते हैं। ब्राह्मण ने ये कहा, स्व अस्ति, तू है। अरे अपनी सत्ता की, अपने स्वरूप की पहचान कराने वाला अपना गुरु होता है। हमें अपनी पहचान कराने वाला वह अपने लिए परम आदरणीय होता है। पूजा में भी अपन लोग जय जय नाथ परम गुरु हो, कितना आदर के साथ पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि स्वस्ति, उसे समझ में कुछ नहीं आया। अब सुनना ध्यान से, कितनी बढ़िया बात वहाँ लिखी। वो उठ करके खड़ा नहीं हुआ, सभा छोड़ करके उठ करके खड़ा नहीं हुआ, बल्कि ब्राह्मण की तरफ टकटकी लगा करके, दृष्टांत वहाँ दिया है मेंढे की भांति। आकाश जी, दृष्टि को एकाग्र करके देखने के संदर्भ में साहित्य में श्रेष्ठतम उदाहरण माना जाता है मेंढे को। मेंढे की भांति टकटकी लगा करके देख रहा है। गुरु ने मुझे कहा तो क्या कहा, समझ में नहीं आया, यह अपना अज्ञान है, लेकिन समझने की जिज्ञासा एक परम पात्रता है। क्या कहा मैंने वाक्य? समझ में नहीं आया, ये तो अपना अज्ञान है, लेकिन समझने की जो जिजीविषा है, जो अंदर की जो झंकना है, अंदर की जो पीड़ा है, अंतर पीड़ा, वो बहुत बड़ी पात्रता है। अमृतचंद्राचार्य देव वहाँ लिखते हैं, वो टकटकी लगा करके देख रहा है और ब्राह्मण उसे समझाते हैं कि स्वस्ति का अर्थ क्या। तो
आनंद के अश्रु से उसकी आंखें भर उठती हैं। मुझे कई बार इस बात को सभा में भी कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। वो जो आनंद अश्रु है ना, वो उसकी विशुद्धि लगती है। जिसे अपन कोई रोमांचक, कोई भावना प्रधान, जैसे अभी माता जी ने, माँ ने सारी सभा से प्रतिज्ञा दिलाई कि वाह, आज से मैं भी अपने बच्चे को पाठशाला भेजूंगी। इतनी भर बात नहीं कही उसने, चलो चले पाठशाला चले। शुभस्य शीघ्रम, कल करे सो आज करे सो अब नहीं करेगा तो कब। तो हमेशा श्रेष्ठ कार्य को सत्वर गति से किया जाता है। एक बहुत बड़ा मैसेज था। चलो हम चलते हैं पाठशाला। ठीक है, जो बच्चे की स्थिति बनी, वो विज्ञान के आविष्कार के पीछे पागल हुआ, इंद्रिय के विषयों में रचा पचा हुआ है, अपने साधर्मी का भी विश्वासघात किया, माँ का भी विश्वासघात किया, और एक के पीछे एक, चोरी के पीछे झूठ, झूठ के पीछे हिंसा। संजय जी, मुझे वो साइकिलिंग बड़ा अच्छा लगा। वो डायग्राम जो था बहुत अच्छा लगा कि उसने सबसे पहले तो चोरी की, और चोरी करने के बाद चोरी को छुपाने के लिए झूठ बोला, और फिर झूठ के बहाने हिंसा का तांडव। यही तो परंपरा है पाप की। और ये सारा कांड जो है ना, ये कुशील कहलाता है। और इस कुशील के पोषण के लिए वो परिग्रह के अलावा और करेगा क्या। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत सच में अपने लिए तो संस्कार गुरु के रूप में, विद्या गुरु के रूप में युगल जी बाबू जी को मानता हूँ। सालों हम लोगों ने जयपुर में लाभ लिया उनका। युगल जी बाबू जी एक बात कहा करते थे कि बच्चा यदि तुतला करके भी बोल रहा है, जैसे अनई जो बोलता है, उसके शब्दों के उच्चारण में वो थोड़ी सी वो मिठास भरी तुतलाहट भी है। युगल जी बाबू जी कहा करते थे, बच्चा यदि तुतला करके भी बोल रहा है तो ऐसा समझना चाहिए ये भविष्य का तीर्थंकर बोल रहा है। तो हम उस बच्चे को जब सुन रहे हैं, ये भावी गणधर हैं, ये भावी तीर्थंकर हैं। हमारे लालचंद भाई राजकोट के, गुलाबचंद साहब, आपको तो शायद ख्याल होगा, हमारे सामने तो शायद 2 साल आए वो पधारे। वो कहा करते थे जयपुर में सभी शास्त्रीय विद्वानों को कि तमें बदा भावी आचार्य छो, आप तो सभी भावी आचार्य हैं। कि क्या दृष्टि है विद्वानों की देखने की। तो इन बच्चों में भी ये भूले हुए भगवान हैं, ये भविष्य के भक्त हैं, भविष्य के निर्ग्रंथ संत हैं, भगवंत हैं। तो कितना उनके प्रति माता बहनों का, जो भी पाठशाला का संचालन करते हैं, संजय जी हमारे विद्वान हैं, जो भी पूरी की पूरी जो फैमिली है यहाँ की जुड़ी है, ये बहुत बड़ी समाज की पूंजी है। और इस पूंजी को हमें उसी गौरव के साथ नाजुम से पालना चाहिए। उसके लिए तन, मन, धन और सबसे पहले समर्पण। तन से, मन से, धन से, और असल में तो समर्पण से, डेडिकेशन, समर्पण, वो सबसे बड़ी बात है। बात सहज ये बात इसमें आई, सामयिक के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। तो यह जो विषय है इतना गहन गंभीर है। मैंने मंगलाचरण में आप लोगों का ध्यान गया होगा, एक प्राकृत की गाथा बोली थी, एगो में सासड़ो नाण दंसण लक्षण। ख्याल ये गाथा कहाँ है, कौन से शास्त्र में? अभ्यासों को तो जरूर हो। सामयिक पाठ जो मराठी अपन अभी गा रहे थे ना, उसमें भी उसका अनुवाद है। उसका जो ओरिजिनल संस्कृत है, एको में शाश्वतश्चात्मा ज्ञान दर्शन लक्षणा, संस्कृत में भी है, धवला जी में भी है, जय धवला में भी है, नियम सार में, अष्टपाहुड़ में, नियम सार में 102 नंबर की गाथा है। एगो में सासणो पवन,
एको मे शाश्वतश्चात्मा ज्ञान दर्शन लक्षणा शेषा बहिर्भवा भावा सर्वे संयोग लक्षणा। ये मूल श्लोक सामायिक के मूल सौंदर्य और मूल मर्म की बात बताने के लिए काफ़ी आर्ष गाथा है। सर्व प्राचीन ऋषि परंपराओं से प्राप्त आर्ष गाथा है। तो इस गाथा को अपन लोग जैसे मंगलाचरण के रूप में बोलते हैं। मैं आपको एक विहंगावलोकन सामायिक के बारे में करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, केवल धीरज के साथ आप लोग सुनिएगा। धवला जी, जय धवला जी, महाधवला, स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार, तत्वार सूत्र, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ज्ञानार्णव, भगवती आराधना, सर्वास सिद्धि, अष्टपाहुड़, कषाय पाहुड़, योग सार प्रावृत और अमित गति आचार्य की रचना भावना द्वात्रिंशतिका, भावना 32, रत्नमण श्रावकाचार, एक सर्व प्राचीन शास्त्र है पंच संग्रह, चामुंडराय जी की रचना है गुलाबचंद जी, चारित्र सार, वसुनंदी श्रावकाचार, बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका, लाटी संहिता, गोमट सार और पुरुषाश्वदीपाय और धर्मामृत के नाम से 2 कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, सभी श्रावकों को खास पढ़ने जैसे हैं, सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। शांति कुमार जी, सागार धर्मामृत श्रावकों के लिए, अनगार धर्मामृत मुनि भगवंतों के लिए समर्पित बहुत अद्भुत ग्रंथ हैं। इन सारे मुख्य तो इन ग्रंथों की बात है, अन्य अनेक ऐसे लगभग 180 पूरी लिस्ट है मेरे पास, उनके आधार से ये सामायिक वाला सारा विषय इसका आलोड़न करेंगे। देखिए, सामायिक की एक बहुत मार्मिक प्रेरणा ज्ञानार्णव में सबसे पहले दी है, उसकी अपन बात करते हैं। उसके बाद सामायिक के लिए जिनागम में, शास्त्रों में प्रचलित जो समानार्थी पर्यायवाची जिसे कहते हैं, उन शब्दों की भी अपन बात करेंगे, उन पदों की भी अपन चर्चा करेंगे। और सामायिक के विविध परिप्रेक्ष्य, बहुत सारे उसके परिप्रेक्ष्य हैं, उन 6 परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भी अपन लोग सामायिक की बात करेंगे। सामायिक पद की जो लाक्षणिकता है, वो विशेष रूप से 5 लक्षण समग्र जिनागम में आते हैं, उनके आधार से हम आप लोग बात करेंगे। और सामायिक में मूल शब्द हैं, जैसे प्रातः काल में पूजा में अपन ने की थी समभाव, 7वीं गाथा अपन ने याद की थी प्रवचन सार जी की, उस समभाव की चर्चा सबसे बढ़िया आती है मोक्ष पाहुड़ की 50वीं गाथा की श्रुत सागर कृत टीका में। बहुत गंभीर चर्चा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर आगे थोड़ी सी राजवार्तिक, सर्वास सिद्धि और गोमट सार, जीव कांड, चारित्र सार, इन ग्रंथों के आधार से सामायिक शब्द की गहराई क्या है, क्या आचार्य मुनि भगवंतों के दिलो दिमाग में क्या उनके भाव मतलब पनपा करते हैं, भाव उछलते हैं, उनकी भी चर्चा लेंगे। सामायिक क्या मुद्रा है, क्या सामायिक क्रिया भर है, तो उस सामायिक की क्रिया में, सत्क्रिया में, विधि विधान में अपना ध्येय क्या होना चाहिए, कार्तिक अनुप्रेक्षा के आधार से अपन बात करेंगे। प्रथम सावकाचार में भी वो बात है। आगे सामायिक के काल से संबंधित चर्चा, सामायिक के समय में स्वरूप स्थिरता की चर्चा। संजय जी, एक बहुत गजब का प्रकरण कार्तिक अनुप्रेक्षा, मूलाचार, वसुनंदी, शावकाचार, इनमें आता है सामायिक के 7 सोपान। सामायिक के 7 स्टेप्स, 7 सोपान हैं। वो एक दिन के रात्रि के स्वाध्याय में विषय आएगा।
विधि के बारे में तो स्वाभाविक है, सामायिक की विधि क्या कैसे होती है उसकी अपन चर्चा करेंगे। और आगे सामायिक में बहुत लाक्षणिक विशेषताओं में प्रशस्ति, प्रशस्त परिणाम, एकता, एकाग्रता, और सामायिक के जो अन्य प्रकरण हैं उसमें वो व्रतों के रूप में भी हैं, तो उन व्रतों के अतिचार की बात आएगी, उनकी भावना की बात आएगी। 11 प्रतिमाओं में भी एक सामायिक नाम की प्रतिमा है, उसके संदर्भ में भी बात आएगी। रत्नमण श्रावकाचार में एक बहुत बढ़िया प्रकरण आता है, सुनना, ये बहुत, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिस दिन लेंगे अपन विस्तार से लेंगे। सामायिक भावना के साथ यदि श्रावक देह परिवर्तन कर लेता है, होता है उसका देह परिवर्तन, तो वह मुनि तुल्य समाधि को प्राप्त होता है। बस इतना ही अभी उसका अपन परिचय लेते हैं। आगे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निक्षेपों की अपेक्षा से उनके सारे बहुत सुंदर भेद प्रभेदों की चर्चा है। और 2 विशेष आकर्षण इस सामायिक के स्वाध्याय में अपन लोग प्रतिदिन उनका प्रयोग करेंगे। सामायिक से संबंधित 32 जो है ना, भावना 32, तो भावना 32 उन 32 छंदों के जो अमित गति आचार्य की रचना है उनसे संबंधित 32 बीज मंत्र हैं, हर छंद का मूल भाव। बीज मंत्रों का भी अपन लोग स्वाध्याय के अंत में थोड़ा थोड़ा पाठ किया करेंगे। और सामायिक से संबंधित अन्य अनेक ग्रंथों के आधार से, मूल टीकाओं के आधार से 101 सूत्र बनाए हैं, अपन ने संकलित किए हैं, हिंदी में ही वो संकलित किए हैं। 100 सूत्रों का भी अपन लोग पाठ करेंगे। और ये सारा साहित्य संजय जी और निशिकांत जी के पास होगा, ये आपको सर्कुलेट करेंगे। आप लोग दिन भर सायंकाल में स्वाध्याय में आते हैं, यहाँ अपन लोग आधा पौन घंटा कुशल जी के नेतृत्व में हम लोग सामायिक पाठ वगैरह करने की भावना से जोड़ते हैं, तो एक दिन भर इसकी धुन बनी रहे, भावना बनी रहे। और सौभाग्य से देखिए, सुबह हम आप लोग शुद्धोपयोग अधिकार में सिद्ध भक्ति का स्वरूप देखेंगे, सायंकाल में सामायिक देखेंगे, पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व में इससे बढ़िया और अध्ययन स्वाध्याय के लिए, आत्मार्थी के लिए और क्या खुराक हो सकता है। इसका अपन बहुत भावपूर्वक, अहोभाव से हम आप लोग लाभ लेंगे। मैं कुछ पंक्तियाँ पहले यहाँ से बोलना चाहता हूँ, जबकि इससे रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन उसमें अभ्यास की बात आती है। थोड़ी सी एक कड़ी, एक अंतरा का हम आप लोग पाठ करते हुए, शायद आप लोग करते हों यहाँ, और अलग राग में शायद करते हो, आप लोग दोहराएंगे। मैं इन पंक्तियों को यहाँ बुलाना चाहूँगा भाव भूमिका बनने के लिए। सीधा ज्ञानार्णव के आधार से सामायिक की चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक तो ये पृष्ठभूमि अपन ने बनाई कि 8-10 दिनों में सामायिक से संबंधित कौन कौन से विषय बिंदु जिनके ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, बोलिए। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे, संशय विपर्य अरे दूर भागे,
और पढ़ावे सभी को जिनागम सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, गुरुवर का बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुख में, वस्तु प्रकाश जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा शादवादी, ऊंचा रहे निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, सर्वज्ञ निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। ये सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते जो पाठ है, इसमें सम्यक दर्शन से संबंधित एक अंतरा, सम्यक ज्ञान से संबंधित एक अंतरा, तीसरी अंतरा सम्यक चारित्र और चौथी अंतरा मोक्ष के लिए संबंधित है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष, इनके लिए चार अंतराओं में उपाय तत्व और उपेय तत्व दोनों बातें इसमें संकलित हैं। प्राय अन्यत्र कभी प्रसंग बनते हैं तो इसके ऊपर पूरे 3-4 दिन शांति से स्वाध्याय बहुत गहराई से हो सकता है। सम्यक ज्ञान से संबंधित प्रातः काल में अपन ने बात की थी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, तो निरंतर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की स्वाध्याय की अपने को ललक बनी रहनी चाहिए। अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार जी की 5वीं गाथा में निज वैभव की बात जहाँ की, वहाँ निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, आगम का अवलोकन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष। संजय जी वहाँ परापर गुरु के उपदेश वाली जो बात लिखी, वहाँ उन्होंने एक बहुत गहरी बात लिखी कि मेरे गुरु कैसे हैं, निर्मल विज्ञान घन अंतर निमग्न परापर गुरु प्रसादीकृत शुद्धात्मानुपासन जन्म, ऐसा लिखा। निर्मल विज्ञान घन में अंतर निमग्न है, मात्र मग्न नहीं बल्कि अंतर निमग्न है। वो है सच में मुनिपना, मुनि दशा। ऐसे हमारे गुरु हैं, परापर गुरु, मेरे विद्या गुरु पर्यंत, ऐसा लिखा, मेरे गुरु, मेरे विद्या गुरु पर्यंत। ये तो हिंदी में अनुवाद में बात आई, लेकिन सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग सम्यक की भांति उषा सिद्धि में जो आती बात, व्यंजनाचार, अर्थाचार,
उभयाचार वगैरह, उसमें एक आता है अनिन्नव आचार। अपने गुरु का नाम कभी भी नहीं छुपाना चाहिए, वो भी छल है, मायाचारी है। इसलिए बहुत निर्माणता पूर्वक, अत्यंत सहज, स्वच्छ, पारदर्शी होकर के निश्चल वृत्ति से हम आप लोगों को आचार्य मुनि भगवंतों और आगम परमागमों के प्रति अपने आत्म कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। खैर, प्रारंभ करते हैं। लगभग 30 मिनट अपनी इसकी चर्चा हुई अभी, सामायिक से संबंधित पृष्ठभूमि। विषय तो काफ़ी आपके दिलो दिमाग में आ ही गया होगा। देखिए, ज्ञानार्णव का श्लोक में यहाँ से बोलता हूँ, आप लोग बोलिएगा, रिपीट कीजिए। आशा सद्यो विपद्यन्ते यान्ति विद्या क्षयं क्षणात् म्रियते चित्तभोगीन्द्रो यस्य सा साम्य भावना। 24वां अध्याय है, 11वां श्लोक है ज्ञानार्णव शावकाचार्य के अंतर्गत आचार्य शुभचंद्र देव की अपूर्व रचना। भर्तृहरि संस्कृत के नीतिविद हुए, जिन्होंने 3 शतकों की रचना की। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। आकाश जी, भर्तृहरि सनातन परमहंस के प्रति समर्पित भगवा वस्त्रधारी, और दोनों राजा थे। शुभचंद्र आचार्य भी राजवी परिवार में से, वे भी विरक्त हुए और बाबा का वेश सनातन केसरी वस्त्र धारण करके साधु बने। और इधर शुभचंद्राचार्य, देखिए, सगे भाई, एक ही माँ के 2 संतान, लेकिन एक कैसे भव के संस्कार लेके आया होगा जी। जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के जंगल में चला जाता है, और उधर अभी राजपाट में ही है भर्तृहरि। मन में आता है कि चलो भाई के हाल हवाल पूछते हैं, जाते हैं। जंगल में गए, देखते हैं तो ये तो बिल्कुल नग्न दशा में बैठे हुए हैं। चलो इनको एक पारस मणि देते हैं, भाई तुम्हें जो जैसा बंगला बनाना है, जो बनाना है आप बनाओ, ऐसे बिल्कुल नग्न दशा में गरीब बेचारे बन के मत रहो। मैं अगली बार मुलाकात में जब आऊँगा तो बढ़िया से बढ़िया महल तुम्हारा होना चाहिए। सालों बाद फिर वो लौट आए देखने के लिए, देख तो लेते हैं भाई के हाल हवाल। वो पारस पत्थर जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा था। भाई ने पूछा भाई से, क्या हुआ? मैंने दिया था वो पारस पत्थर, लिखा है शास्त्रों में ऐसा कि तुमने जो धूल दी है वो धूल धूल में धूल खा रही है। क्या कहा? तुमने जो धूल दी है वो धूल धूल में, हर्षवर्धन जी, धूल खा रही है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम ले जाओ, कुछ नहीं कहा, क्योंकि निर्ग्रंथ संत धूल को धूल की ही तो दृष्टि से देखेंगे। हाँ, बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब, ये जो शुभचंद्राचार्य हैं वो वही हैं जिन्होंने धूल की सच्ची व्याख्या अपने बंधुराज को समझाई। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, ऐसे बोलते बोलते तब तो वो बाबा बन गए थे। बहुत बहुत सारी मतलब इतिहास की बातें हैं। वे शुभचंद्र आचार्य यहाँ लिखते हैं, आशा सद्यो विपद्यते। कहते हैं जिस पुरुष के सामायिक की भावना है, स्वरूप स्वभाव भाव की भावना है, सबसे बढ़िया लाभ, आशाएं तत्काल नष्ट होती हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, तो यहाँ तक सोचता हूँ कि मुझे अब एकाग्रता पूर्वक सामायिक करनी है, ऐसी भी आशा उसकी लुप्त हो जाती है।
क्या कहा निशिकांत जी? मोक्ष प्रकाशक का स्वाध्याय कीजिए, आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वभाव। संजय जी क्या लिखा है टोरमल साहब ने? बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, कोई क्रिया खींचतान करके वे नहीं करते। खींचतान करके नहीं करते, खींचतान नहीं होते। 4 माला की प्रतिज्ञा ली होवे, 2 माला हो जाए, कौन सी बड़ी बात है? कम से कम 1 माला में भी उपयोग एकाग्र हुआ, और 1 माला में 108 मोती होती है ना, 107 जाने दीजिए। 1 मोती के समय में भी उपयोग यदि एकाग्र हो जाए और गलती से 48 मिनट तक एकाग्र बना रहे, तो पंचम काल में वो आश्चर्य होगा वो जो चौथे काल में हुआ करता है। लेकिन हम मालाओं की गिनती वाले कैलकुलेशन माइंडेड हैं। हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन माइंडेड। हमने 2 पूजा की, हमने 2 मालाएं की, कोई मतलब नहीं है। बस जैसे बच्चे बोलते हैं ना, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो मूल प्रयोजन तो तत्काल जो है सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सामयिक मेरी जल्दी जल्दी हो जाए, मच्छर न रहें, मुझे मच्छर नहीं काटें, कोई आशा नहीं होती। आत्मानुशासन में तो ऐसा लिखा है, बहुत जोरदार बात लिखी आचार्य ने। मुनिराज तो ऐसे धुन के धुनिया हैं, वे चाहते हैं कि पाप का, कर्मों का उदय सामने से आवे, और वे यदि सामयिक में बैठते हैं और सामने से उदय यदि आते हैं, तो मुनिराज आकुलता क्यों करेंगे? वो अपनी निराकुल परिणति की परीक्षा के लिए ही तो उदय की विचित्रता सामने से चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? सामने से चाहते हैं वे। कहने का मतलब ये है, हम जब अपने स्वभाव के अनुकूल होते हैं तो दुनिया की कोई प्रतिकूलता अपना कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हम अपने स्वभाव के, अपने स्वरूप की आराधना के अनुकूल हों, ये पर्याप्त है। यही कह रहे हैं कि जिस पुरुष के संभाव की भावना भी होती है, देखो क्या लिखा है, सा साम्य भावना यस्य, ऐसी सामायिक की भावना, स्वभाव की भावना, स्वरूप की भावना, स्वरूप की मस्ती जिसे होती है, स्वभाव में जो लीन होना चाहता है, उस जीव को तत्काल सभी आशाओं का, इच्छाओं का नाश होता है। और यान्त्य विद्या क्षयम क्षणात्, यान्ति अविद्या, अज्ञान और अविद्या जो हैं वे तत्काल नाश को प्राप्त होते हैं। ज्ञान की अपन आराधना कर रहे हैं, तत्व ज्ञान का लाभ ले रहे हैं, तत्व ज्ञान में लाभ दिख रहा है, यही तो ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ है। और अज्ञान से दूर हटे जा रहे हैं, यही तो अज्ञान का नाश है। बात समझ में आ रही है? अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, ये प्रमाण का फल कहा गया है। हमारे पास प्रमाण है, इस बात का क्या प्रमाण है? क्या कहा? हमारे पास आगम प्रमाण है, इस बात का क्या प्रमाण है कि अज्ञान निवृत्ति, सबसे पहले तो अज्ञान की छटनी होनी चाहिए। जैसे कपड़े धुलते चले जाते हैं तो धूल तो अपने आप दूर होती चली जाती है। तो अज्ञान निवृत्ति हानोपादान, हान जो हे है वो हे होना चाहिए, और उपादान मतलब जो उपादान है, उपादेय है, वो उपादेय हो जाना चाहिए। तो हेय का हेय होना, उपादेय का उपादेय होना, अज्ञान की निवृत्ति का होना, ये ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का फल है। कई लोग समाज में अपन देखते हैं 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, सालों हो गए, 7-7, 8-8 दशक हो गए इस जिनवाणी के साथ, तत्व के साथ जुड़े होते हैं, और तब भी एक ही शिकायत होती है, आकाश जी मनाला शांति नहीं हो, बरस नहीं वाटत।
अरे तुझे चक्रवर्ती की संपदा मिल गई है। हाँ, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भुवं चक्रवर्त्यपि सचिंतोपि दरिद्रोपि जिन धर्म निवासनम। अरे मेरे जीवन में चाहे जितना भी दारिद्र्य आ जाए, चाहे जितनी भी चिंताओं में मैं निमग्न हो, लेकिन जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म के बिना, जिन धर्म को छोड़ करके, मां भुवम चक्रवर्ती, मुझे चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। इसलिए पाठशाला, इसलिए स्वाध्याय, इसलिए सत्संग है। बात समझ आ रही? बाकी तो देखिए बाहर की तो सारी की सारी पुण्य पाप की विचित्रताएं हैं, संयोगों का मिलना, संयोगों का बिछड़ना, ये सारे के सारे उदयाधीन। और उदयाधीन कार्यों में निशिकांत जी अपना चल क्या सकता है बताओ आप? हाँ, कोरोना के काल में भले भले अच्छे करोड़पति भी रोडपति होते हैं। हम आप लोगों ने देखा है, कितने लोगों को अपने सामने जाते देखा है। अपन कितने भाग्यशाली है, कोरोना को भी मात दे करके माँ जिनवानी के दरबार में 2024 के दशलक्षण पर्व के प्रथम दिन रात्रि के 9:15 बजे भी यहाँ अभी विराजमान है। हाँ, ऐसा लगता है कि गिरनार जी से ही सम श्रेणी में अपन सभी विराजमान होने वाले हैं। गिरनार जी हैं अपने पीछे ही है। तो ये है गजब की बात। कम से कम मिले हुए भाग्य की कद्र तो करें, प्राप्त संयोग, प्राप्त सत्समागम की महिमा तो लावे। हाँ, ये पाठशाला के बहनों ने मुझे वो पैम्पलेट्स दिया था सुबह, भाभी जी ने घर पे ही दिया था। इतने सुंदर सुंदर वाक्य लिखे हैं उसमें, संजय जी, मैं 3-4 बार पढ़ा, इतना आनंद आया। मतलब देखो आप, ये पाठशाला, ये सत्संग, ये स्वाध्याय, ये अपने जीवन को निखारने के लिए है। तो अज्ञान तो तत्काल नाश को पाना ही चाहिए, क्योंकि वो सामायिक की भावना जिसे है उसी को ये 2 लाभ होते हैं। आशाएं उसकी खत्म होती हैं, अज्ञान उसका नाश होता है, अविद्याएं तो उसकी तड़ तड़ सारी की सारी टूट जाती हैं। ब्रह्म जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। गुलाब सिंह साहब, टोडरमल जी साहब, ब्रह्म जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। बाकी तो सब तत्व में सारे के सारे समाधान के मार्ग। मेरे ख्याल से आज पूजा में एक बहुत बढ़िया पंक्ति आई थी, और अभी भी अपन ने जो गाई ना एक पंक्ति, जो इसमें एक पंक्ति आई थी, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। अरे जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आनंद होता है। क्या कहा? जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आनंद होता है। और आनंद का दूसरा ही नाम है निराकुलता। ज्ञान है अपने पास, उस जीव को आकुलता छू नहीं सकती है, और निराकुलता उससे कभी भी दूर हो नहीं सकती है। ज्ञानी जैसा निराकुल कोई नहीं होता, और अज्ञानी जैसा आकुलित कोई नहीं होता। निराकुल रहना होवे, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। इसके लिए तत्व ज्ञान है, निराकुल होने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, आशाओं का शमन होना, अविद्याओं का नाश होना। और गजब की बात है, चित्त रूपी सर्प भी मर जाता है, ऐसा लिखा है इसमें। संस्कृत में अपन ने पढ़ा था, म्रियते, मर जाता है। क्या मर जाता है? चित्त भोगिंद्रो। शब्द देखो क्या लिखा है, चित्त रूपी भोगिंद्र मतलब सांप। क्या क्या भोगने के मन होते हैं, क्या क्या भोगने की इच्छाएं होती हैं, 5 इंद्रियों की लालसा कैसी। तो चित्त भी जो है समग्र विषय भोगों आदि से शांत होता है। अब इससे संयम की भावना, सदाचार की भावना, तप की भावना होती है। अरे संसार, शरीर और भोगों से निरंतर विरक्ति वृत्ति अंदर में इसकी पुष्ट होती है। तो 3 लाभ ज्ञानार्णव श्रावका ज्ञानार्णव
ग्रंथ जो शुभचंद्राचार्य की रचना है उसमें ये बात आती है। अब आप लोग 13 शब्द याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है जिन जिन भाइयों और बहनों के पास बहुत स्वस्थ परंपरा आप लोगों ने बनाए रखी, बड़ा अच्छा लगा। सुबह भी मैंने देखा था, अभी भी नज़र में आ रहे हैं, सभी के पास डायरी पेन है। आप लोग लिखने वाले सभी लिखें, मैं एक बार बोलता हूँ फिर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। सामायिक के पर्यायवाची समानार्थी शब्द, सबसे पहले लिखें माध्यस्थ, माध्यस्थ। दूसरा लिखें समता, समता। तीसरा वैराग्य, वैराग्य। चौथा माध्यस्थ, समता, उपेक्षा। तीसरा उपेक्षा, चौथा वैराग्य। पांचवा लिखें साम्य, साम्य। पांचवा साम्य शब्द है। छठा एक बहुत सुंदर है, वो शब्द सुन करके ही संजय जी मुंह में पानी आ जाता है, निष्पृहता। निष्पृहता, निष्पृहता। सातवां है, ये थोड़ा सा कठिन है, बच्चों के लिए तो कठिन है, बड़ों को तो अपने को समझ में आ जाए। एक होती है तृष्णा, लेकिन उसका विपरीत विरोधी वैतृष्ण, वैतृष्ण। वितृष्णा भी आप लिख सकते हैं, वितृष्णा अथवा वैतृष्ण, बराबर। ये भाववाची शब्द बनाया उसका। परम शांति, देखो आप, आठवां है परम शांति। नौवां सोच सकते हैं क्या होगा, सबको बड़ा अच्छा लगता है, स्वास्थ्य लाभ। सामायिक मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लिखा है, बराबर। और बीच में मैं कह देता हूँ, ये सारे पर्यायवाची शब्द जो हैं कार्तिक अनुप्रेक्षा में, सारे पर्यायवाची शब्द। चलिए फिर एक बार, स्वास्थ्य लिखा, नौवां शब्द। 10वां लिखिए समाधि। देखो सामायिक को सीधा समाधि से जोड़ा है। अपन लोग परम समाधि अधिकार की गाथाएं भी लेंगे कल परसों नरसों, जब भी जैसा विषय आएगा। समाधि। अच्छा, एक और गजब की बात, मराठी में भी अपन लोग प्राय बोला करते हैं, योगाच्या गोष्टी आहेत। सुनीलजींना 15 वर्षापासून संजयजी बोलवत होते हाँ, लेकिन 15 साल बाद योग बना, है ना, कहते हैं ना अपन लोग। लेकिन कवि कालिदास तो कहते हैं भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भवितव्य के तो सर्वत्र रास्ते तो खुले ही होते हैं। 12 साल बाद तो 12 साल बाद, 15 साल बाद तो 15 साल बाद, लेकिन शब्द बोलते हैं योग। योग मतलब भी सामायिक होता है। योग उसको कहते हैं। गुलाब चंद जी, अभी राजकोट में एक स्वाध्याय में गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बढ़िया शब्द आया, अध्यात्म योग, परमात्म प्रकाश में है, और 20-25 मिनट बहुत जबरदस्त गुरुदेव श्री ने उसकी चर्चा की। क्या होता है अध्यात्म योग? वो नियम सार के स्वाध्याय में कभी शुद्धोपयोग में आएगा विषय, उसको आप बहुत गहराई से खोलेंगे, क्योंकि उसकी वो लेवल ही अलग है। तो अध्यात्म योग बहुत गजब की बात, वो सामायिक है अध्यात्म योग। 12वां है चित्त निरोध, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, सूत्र पढ़ते हैं ना अपन लोग, चित्त निरोध। और 13वां है जो हम आप लोग नियम सार के 12वें अधिकार में देखने वाले हैं। क्या नाम है उसका 12वें अधिकार का? नियम सार का 12वें अधिकार का नाम क्या है? शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग मतलब भी सामायिक, बराबर। यहाँ तो आपको अभी तो 13 शब्द लिए हैं, लगभग 7वें 8वें अथवा 6ठे दिन उत्तम तप धर्म के दिन वगैरह वो विषय आएगा। हम बृहद द्रव्य संग्रह के आधार से 65 शब्द हैं, 65 विशेषण हैं जो शुद्धोपयोग सामायिक आदि के लिए, जैसे परम सामायिक कहा, परम शुद्धोपयोग कहा, औपशमिक कहा, क्षयोपशमिक कहा, बहुत सारे ऐसे सुंदर विशेषण उसमें दिए हैं बृहद द्रव्य संग्रह की टीका के आधार से। वो विषय यहाँ, वो भी एक आध दिन के स्वाध्याय के क्रम में जब आएगा। चलिए कितने शब्द हुए? 13 शब्द हुए ना। बोलिए एक बार, माध्यस्थ, दूसरा समता, तीसरा वैराग्य, कोई बात नहीं, उपेक्षा, उसके बाद साम्य, उसके बाद निष्पृहता, उसके बाद वैतृष्ण्य,
परम शांति, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध। और मैंने जो कहा था ना बीच में प्रॉम्प्ट करके, तुरंत बच्चों ने उसको फॉलो किया था, बराबर। चलिए, माध्यस्थ का तो अर्थ हम आप लोगों को पता है ही, माध्यस्थ भावम, सामायिक पाठ में अपन पढ़ते हैं, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। थोड़ा सा सुनना आप, ये विपरीत वृत्ति होती क्या है? हाँ, जैसे अपन कहते हैं कि जल शीतल है तो अग्नि गर्म है, तो हमने नाम दिया ना उसको कि वो जल से विपरीत है। अब अग्नि की तरफ से देखो तो जल उसके लिए विपरीत है। विपरीत वाली बात है ही कहाँ वस्तु स्वरूप में। बच्चे बालबोध भाग में पढ़ते हैं, कषाय वाले पाठ में, मोक्षमा प्रकाशक का प्रकरण लिया है उसने, कषायें क्यों उत्पन्न होती हैं, है ना, उसमें प्रकरण आता है। टोडरमल साहब ने जवाब दिया है, तत्वज्ञान के बिना, तत्वज्ञान नहीं होने पर जब तक परद्रव्य इष्ट और अनिष्ट भासते हैं, उस इष्टानिष्ट के भासने से मोह राग द्वेषादि कषायों की उत्पत्ति होती है। और तत्वज्ञान के होने पर, निशिकांत जी अब साइकिल पूरा उल्टा, तत्वज्ञान के होने पर परद्रव्य इष्टानिष्ट भासते ही नहीं है, इसलिए क्रोधादि कषायों की उत्पत्ति होती नहीं। एक की दिशा कहाँ, दूसरे की दिशा कहाँ, बात समझ में आ रही है? इसलिए विपरीत वृत्ति वाली जो है, विपरीत वृत्ति मतलब कोई मेरे से प्रतिकूल, विश्व में कोई प्रतिकूल नाम की वस्तु नहीं है और न अनुकूल नाम की वस्तु है। वस्तु तो वस्तु है, हम उसको किस अर्थ में लेते हैं उसके ऊपर ही सारा का सारा निर्भर होता है। कहने का मतलब ये है, अरे कौन किसका विरोधी, कौन किसका आराधक। योग सार बच्चों को शायद संजय जी आप लोग गाथा वगैरह पाठ करवाते होंगे। सुषमादि अर्चन मित्र तारु कलह एवं वंचना, हम करें किसकी साथ, किसकी है सभी जब आत्मा। आकाश जी बात समझ में आई? सुषमाधि अर्चन मित्रता और कलह एवं वंचना, हम करें किसके साथ, किसकी है सभी जब आत्मा। ये है सामायिक। अरे हम किसकी समाधि धरें, हम किसकी अर्चना करें, हाँ, हम किसकी शत्रुता लें, वैर विरोध करें, सभी भगवान आत्मा है। हम सबको भगवत दृष्टि से देखते हैं, यही हमारे लिए सामायिक है। और भी 93 नंबर की गाथा है योगसार में, 99 नंबर की गाथा है, 100 नंबर की गाथा। ये 3 गाथा तो टॉप मोस्ट की गाथा है सामायिक के लिए। इसमें सामायिक के ही संदर्भ में 93, 99 और 100 3 गाथाएं हिंदी पीडीएफ में भी उसी क्रम में है। बहुत बहुत गहन गंभीर सारी चर्चाएं हैं। तो कहते हैं माध्यस्थ कौन किसका विपरीत है, तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, न राग न द्वेष, न ईर्ष्या न असूया, अरे न मित्रता न शत्रुता। क्या कहा? न मित्रता और न शत्रुता। उसमें जो आता है हेयोपाद उपेक्षाश्च फलम, ये उपेक्षा वाला जो प्रकरण आता है, प्रमाण के फल में हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, 3 बातें आई। पहले तो अज्ञान निवृत्ति वाली बात तो आई, उसमें उपेक्षा वाली जो बात है, गुलाब चंद साहब, सर्वसामान्य दुनिया में उपेक्षा का अर्थ क्या करते हैं अपन लोग? उपेक्षा का अर्थ करते हैं द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष। अरे द्वेष का नाम उपेक्षा नहीं है, उपेक्षा का नाम है न राग न द्वेष। उसके प्रति किसी भी प्रकार की हमारी कोई हलचल नहीं है, हमें कोई प्रतिक्रिया उसके बारे में देनी नहीं है। नो रिप्लाई इज ए बेस्ट रिप्लाई, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। निशिकांत जी, उसका नाम उपेक्षा। ये देखो आचार्य न्याय ग्रंथ में परीक्षा मुख में मानिक नंदी आचार्य ने शब्द डाला उपेक्षा, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जिस रास्ते से मुझे जाना ही नहीं है, वो रास्ता कहाँ जाता है हमें क्या लेना देना, जाता होगा, हमें उस रास्ते से नहीं जाना है।
है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे तो माध्यस्थ में विपरीत वृत्ति वाले, मतलब जो जिसका जैसा स्वभाव है वे उनके साथ हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ये माध्यस्थ भाव। समता भाव तो आप जानते ही हैं, वही सामान्य अर्थ में अपन करें तो राग नहीं और द्वेष नहीं रूप साम्य भाव, समता भाव। तीसरा है, देखो इसमें तीसरा वही आया, उपेक्षा। तो उपेक्षा मतलब वही जो मैंने अभी कहा, न्याय के अर्थ में जो न्याय ग्रंथों में आता है, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, किसी प्रकार के वहाँ हर्ष शोक राग द्वेष के भाव नहीं होना, ये उपेक्षा है। वैराग्य, देखिए वैराग्य का अर्थ होता है संसार शरीर और भोगों से दृष्टि का हटना। वैराग्य का सीधा संबंध चारित्र से, तो चारित्र तो स्वरूप रमणता है, तो विरक्तता छूटे, पर से पर द्रव्यों से पर भावों से छूटे, छूटने की अंदर की तीव्र भावना, वो विरक्तता का जो चिंतन है वो वैराग्य है। संसार शरीर और भोगों से विरक्तता वो वैराग्य है। वो नास्ति परक व्याख्या है उसकी। पांचवा है साम्य, समता भाव, वही साम्य कहो समता कहो एक ही बात है। निष्पृहता, कोई स्पृहा नहीं। ये जैसे अपने रोंगटे खड़े होते हैं ना, रोंगटे, तो रोंगटे खड़े होते हैं, हर क्या बोलते हैं, तसु, संजय जी क्या कहते हैं, रोम, रोम, हाँ रोम जो बोलते हैं ना, रोम, हर रोम रोम पे बाल है ना, तो जैसे अपने को सहारे खड़े होते हैं, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं जैसे कहते हैं ना, तो यहाँ कह रहे हैं स्पृहा, उसे कहते हैं स्पृहा। जैसे कोई रोमांचकारी घटना, कोई ऐसी घटना सुनने के बाद, आनंदकारी समाचार सुनने के बाद सीधा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो जो प्रक्रिया है वो इच्छा के अर्थ में स्पृहा को कहा जाता है। स्पृहा कहते हैं निष्पृहा, तो निष्पृहता, कोई भावना नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुनिराज को तुरंत जवाब देना, सरस आहार अच्छा लगता है कि नीरस आहार अच्छा लगता है? बच्चा बोल रहा है दोनों आहार अच्छे नहीं लगते। बड़ों ने बोला नीरस आहार। संजय जी हमें किसके साथ जाना चाहिए? बच्चे ने तुरंत बोला दोनों ही आहार अच्छे नहीं लगते। मतलब सरस आहार तो सवाल ही नहीं उठता, नीरस आहार हमें मिल रहा है तो चलो आनंद से उसे लेवे, ये रौद्र ध्यान नहीं है? ये विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान नहीं है? हाँ, क्या क्या गजब की बात है। अरे पद्मनंदी पंचविंशतिका शास्त्र में तो ऐसा यहाँ तक लिखा है, मुनिराज ताड़पत्र लिखते हैं, वन जंगल में पेड़ के नीचे जहाँ बैठे वहीं ताड़पत्र रखा रहा, और वो ताड़पत्र लेकर के कोई जाए, शास्त्र बनाए, उसको प्रकाशित करें, कोई उपाधि माथे पे नहीं लेते, कोई लेना देना नहीं है। भाग्यशाली श्रावक होगा तो ताड़पत्र उसके हाथ में आएंगे, शास्त्र छपाएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, अपना आत्म कल्याण करेंगे और मुक्ति में जाएंगे। तो अब निष्पृहता कैसी है? चाह नहीं है राज्य की, चाह नहीं है रमणी की, चाह नहीं है रमणी की, चाह हृदय में एक यही है, शिव रमणी को वरने की, शिव रमणी को वरने। मैं बड़ों से पूछता हूँ, हमारे शास्त्रीय विद्वान भी काफ़ी विराजे हैं, माता बहनों में भी स्वाध्यायी काफ़ी लोग हैं। चाह नहीं है राज्य की, चाह नहीं है रमणी की, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन चाह हृदय में एक यही है, शिव रमणी को वरने की। आकाश जी, मुक्ति रूपी रमणी को वरने की चाह मुनिराज को है? उसके लिए आप निकाल के पढ़ो 199 नंबर का कलश, न मोक्षोपि मुमुक्षुता। मोक्ष की इच्छा जिसे होती है उसे मोक्ष कभी नहीं होता। हम आप लोग मुमुक्षु हैं कि गैर मुमुक्षु हैं? भरी सभा में पूछता, कितने गौरव के साथ अपन कहते हैं हम सभी। निशिकांत जी कहते हैं हमारे औरंगाबाद में इतने मुमुक्षुओं के घर हैं। तो मैंने पूछा कि बाकी वो गैर मुमुक्षु,
नहीं बोला उन्होंने नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा उदाहरण के रूप में। लेकिन यहाँ तो समय सार में तो दोनों की मिट्टी पलिक। वो गैर मुमुक्षुओं की तो खबर ही नहीं ली, लेकिन मुमुक्षु कहने वाले निर्ग्रंथ द्रव्यलिंगी साधकों को भी कहा न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को भी कभी मोक्ष नहीं होता। श्रीमद जी का एक वाक्य बहुत जोरदार वाक्य है, मोक्ष थतो नथी, मोक्ष तो समझाए छे। क्या कहा? मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष तो समझ में आता है। बच्चों को पूछो ना मोक्ष किसे कहते हैं मालूम? 5:30 बजे जब घंटी बजती है स्कूल की और उसकी संजय जी उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तो देखने लायक होती है। हाँ, हमारे हेडमास्टर को तो डंडा लेकर के बताना पड़ता है, जाओ अंदर क्लास में बैठो। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अधकरण अपूर्वकरण तो दिन भर पास हुए, अब तो बिल्कुल अनिवृत्तिकरण अंत में इतना जोरदार। यदि उतने प्रवाह से 10:30 बजे स्कूल आ गए होते बच्चे तो भारत का भला हुआ होता। हाँ, लेकिन वो 5:30 बजे जो बेल बजता है, क्या बच्चे मतलब, और घर जा कर के दफ्तर को तो ऐसा फेंकते हैं जैसे सर्व परिग्रहों से तो मतलब देखो मुक्ति का आनंद क्या है। संजय जी आप लोग यहाँ सूचना लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, मैं राजकोट में प्राय बोलता हूँ, जैसे ये विद्वान आएंगे, फलाने समय में ये समय व्याख्यान होगा, पूजा होगी, विधान होगा, सामायिक पाठ, फलाना ढिकना, XYZ सारी सूचनाएं लिखते हैं। कुशल जी नीचे कोई सूचना लिखते हैं, कार्यक्रम के बाद सभी बिना भूले बिना रुके अपने अपने घर पहुंच जाए। मुक्ति की सूचना की आवश्यकता नहीं होती, वो सहज ही हमें सूझता है। ऐसा है ये विषय। तो निष्पृहता, वितृष्णा, तृष्णा का अभाव, परम शांति, सब देखिए सब सिमिलर शब्द है। परम शांति, परम वीतराग भाव, ऐसी भावना वो सामायिक हैं। ऐसे समाधि की दशा, स्वास्थ्य लाभ, बहुत गजब का शब्द है। स्वस्थ, स्व स्वभाव में स्थित रहना, यही स्वास्थ्य है, यही सामायिक हैं। ऐसे ही स्वरूप की समाधि की दशा ये सामायिक हैं। योग, स्वरूप और स्वभाव का योग मिलना, जो नियम सार का स्वाध्याय करते हैं उनको ख्याल है। परम भक्ति अधिकार में योग भक्ति की बात आती है। कौन सी भक्ति? योग भक्ति। उसमें योग भक्ति, समाधि भक्ति और सिद्ध भक्ति, 3 भक्तियों को लिया और चौथा निर्वाण भक्ति। बाकी अन्य कोई भक्ति की बात नहीं की। तो योग भक्ति वो सामायिक है। यहाँ चित्त का निरोध और अंत में शुद्धोप योग। इस प्रकार 13 शब्दों से संबंध में हम आप लोगों ने चर्चा की है। समय हो गया है बिल्कुल, और आप लोग सभी बीज मंत्र कुछ एक पाठ करेंगे। 8 एक बीज मंत्र लेते हैं, भावना 32 के आधार से हैं। भावना 32 नीरव निर्झर, अभी कुशल जी ने यहाँ पाठ भी लिया था अपन ने। प्रतिदिन पाठ लेंगे तो उनके साथ इन भावों को जोड़ करके आप लोग सभी थोड़ी पद्मासन की मुद्रा में, ध्यान की सामायिक की मुद्रा में विराजे आप सभी। मैं जो बीज मंत्र बुलवा रहा हूँ आप लोग सभी दोहराइएगा। ओम ज्ञायक स्वरूपो अहम्, ओम अनंत शक्ति स्वरूपो अहम्, ओम एक स्वरूपो अहम्, ओम बोधरत्न दीप स्वरूपो अहम्, ओम अवध्य स्वरूपो अहम्, ओम शुद्ध स्वरूपो अहम्, ओम ज्ञान वैद्य स्वरूपो अहम्, ओम सहज चिद्रूप स्वरूपो अहम्,
ओम शांति शांति शांति।